नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम उपस्थित हैं एक और नए पौराणिक कथा के साथ में। बृहदत्त मगध के राजा थे। उनकी शादी काशी के राजा की जुड़वा बेटियों से हुई, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन ऋषि चंद्र कौशिक उनके पास गए और उन्हें एक फल भेंट किया, जिसमें उनकी पत्नी द्वारा खाए जाने पर एक बच्चा पैदा होने की ताकत थी। बृहद्रथ ने फल को दो भागों में विभाजित किया और अपनी दोनों पत्नियों को एक एक टुकड़ा दिया। पत्नियां जल्द ही गर्भवती हो गईं और अंततः दोनों ने आधे आधे बच्चे को जन्म दिया। यह देखकर वहां मौजूद लोग घबरा गए और दोनों हिस्सों को जंगल में फेंक दिया गया। जंगल में जराराम की एक राक्षसी ने उन दोनों हिस्सों को देखा। उसने अपने दोनों हाथों से दोनों को उठाया और अचानक से दोनों हिस्से आपस में जुड़ गए और एक स्वस्थ बच्चा बन गया। एक जीवित बच्चे को खाने का उसे मन न किया और उसने बच्चे को राजा को वापस सौंप दिया। राजा अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ। बच्चे का नाम जरासंध रखा गया, अर्थात जरा से जोड़ा हुआ, और उसे यह वरदान मिला कि वह केवल तभी मारा जा सकता है जब उसके जन्म की तरह ही दो टुकड़ों में तोड़ा जाए। कई साल बाद युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन जानते थे कि जरासंध इसे स्वीकार नहीं करेगा। कृष्ण ने यज्ञ से पहले जरासंध को हराने का सुझाव दिया, तो युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम कृष्ण के साथ ब्राह्मणों के वेश में जरासंध के पास गए और उसे एक द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी। जरासंध ने महसूस किया कि यह ब्राह्मण नहीं है और उन्हें अपनी असली पहचान बतानी पड़ी। उन्होंने उसे द्वंद्व युद्ध के लिए उनमें से किसी एक को चुनना था और उसने भीम को चुना। कई दिनों तक लड़ाई चलती रही, जिनमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर वार करते रहे। आखिरकार जरासंध थकने लगा और भीम भी अपनी बुद्धि के अंत में था और वह उसे कैसे हरा सकता है ये सोच में पड़ गया। मदद के लिए उसने कृष्ण की ओर देखा। तभी कृष्ण ने एक टहनी तोड़कर अलग अलग दिशाओं में फेंककर जरासंध के वरदान का संकेत उसे दिया। कुछ अन्य संस्करणों में उल्लेख है कि कृष्ण ने जरासंध के वरदान के बारे में कार्यों से नहीं बल्कि जोर से कहकर उल्लेख किया। किसी भी तरह भीम समझ गया कि उसे क्या करना है और इस प्रकार जरासंध का वध हुआ। धन्यवाद।